पैसा बहुत है। गवर्नमेंट जॉब करते जहाँ पैसा लगाया हमने वो पैसा कमाने के लिए लगाया। मैंने बोला नहीं इसी छोरी से सीखना हमें तो हमने जाके घर जाके प्लान बनाया। वो तो एडमिशन करवाया ही, मैं रह गई पीछे कि हमारे पैसे दे दो, हमारे हस्बैंड की बदली हो चुकी है दिल्ली, हम नहीं आ सकते। हमने पता नहीं कितने बहाने बनाए, बढ़ाऊंगी भाई पैसे लगा रखे हैं। हाय दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम इंटरव्यू शूट करेंगे पूजा जी का, जो पिछले 4 दिन से नर्वस हो रही हैं और इंटरव्यू देने के लिए आ ही नहीं रही थी। दीदी बताएं। हेलो भैया, मेरा नाम पूजा और मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से बिलोंग करते हैं? प्रॉपर रोहतक से हैं? प्रॉपर रोहतक से। ससुराल है छोटी बहू, लेकिन रहते रोहतक हैं। छोटी बहू अकबरपुर जो मेन रोड पे पड़ता है। छोटी बहू जमालपुर और बहू अकबरपुर, वो बड़ी बहू है। अच्छा वो बड़ी बहू है। हाँ ये छोटी वो बोला बहू वाला यहाँ उतर लो भाई है ऐसे। हाँ जी। नहीं मतलब है पता है मेरे को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था अभी तक कि मतलब छोटी बहू किसको बोलते हैं और बड़ी बहू किसको बोलते हैं। बहू अकबरपुर और बहू जमालपुर तो मुझे पता था। तो मतलब में जो मेन रोड पे आता है बड़ा वो बहू अकबरपुर है वो, ऐसा? हाँ जी। नहीं हाँ वो थोड़ा ये बहू जमालपुर थोड़ा अंदर है, थोड़ा सा अंदर है। हाँ, छोटा पड़ता है उससे। तो लेकिन काफी वहाँ भी अभी घर बन चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि गांव अंदर है। अच्छा मेन रोड पे हो गया वो जो तम्बाकू की दुकान है वही ना? वो हमारे पास ही है, मतलब हमारे जमीन में ही है। मेरे वो ताऊ है ना, उसके लड़के ने कर रखा। साफ ही फैला रहे पूरे हरियाणा में। हाँ जी। वो बैंक का वो भी हमारे उस जमीन में है। HDFC का बैंक है। हाँ जी। और उसके सामने जिम है, वो भी हमारा ही है। तो दीदी कहना चाह रही है पैसा बहुत है। पैसा बहुत है। और क्या आपके हस्बैंड भी कह रहे थे आप जॉब करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सही है, फिर तो आपके तो मतलब 5 उंगलियां घी में है। और अब मैं पैसा कमाऊंगी काफी काफी खुल के, मतलब सही है। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए बंदे का ना। कई बंदे क्या करते हैं, नहीं पैसा नहीं, मतलब फिर पैसा नहीं तो क्यों कर रहे हो, क्यों मतलब क्यों नौटंकी कर रहे हो, फिर तो अपने घर बैठो। दूर से आ रहे हैं हम यहाँ, तो किस लिए आ रहे हैं? इतना पैसा लगाया हमने, वो पैसा कमाने के लिए लगा है। पैसा कमाएंगे, लगता है कमा लेंगे, लगता है भैया। अभी क्या करेंगे जाके अभी तो ये है भैया, घर पे ही करेंगे। वहाँ काफी अच्छा, मतलब रोहतक में। तो घर भी तो आपका शहर में है। घर कौन सा, आप रेगिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं, शहर में तो है। से करेंगे, उसके बाद देखेंगे। थोड़े बच्चे अभी छोटे हैं तो, और घर पे कोई रखने वाला भी नहीं है। जब आपके परिवार इतना वेल सेटल्ड है तो किसी ने मना नहीं किया कि क्यों 3-5 कर रही है? किसी ने नहीं मना किया। हस्बैंड ने ये कहा था भाई इतनी दूर क्यों जा रही है, रोहतक में ढूंढ लो कहीं। मैंने बोला नहीं इसी छोरी से सीखना हमें तो। ये वीडियो देखती थी मैं मैम की, तो नहीं इसी से सीखना। तो पहले ये था कि मेरा बच्चा छोटा था। कितना छोटा है? अभी तो 3 साल का। ये था कि मैं आ नहीं सकती थी उसको छोड़ के। वो मैंने जल्दी करके तो स्कूल में भेजा। जल्दी करवाओ इसका एडमिशन, घर वालों से ऊपर होके जल्दी एडमिशन करवाओ, जल्दी करवाओ। घर वाले बोल रहे तो पिंडा छिटवा रही है इससे। 3 साल मतलब 3 साल से पहले ही करवा दिया एडमिशन उसका? 2.5 साल का करवा दिया आने के चक्कर में। फिर वो स्कूल में जाने लग गया। फिर मैंने सोचा, हम आए थे 15 का एडमिशन था, हम आए 14 को। घर से बोल के आए थे कि हम जा रहे हैं, सिर्फ देखने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करवा के आएंगे। एक मेरे साथ आती है वो वाली। कौन आता है आपके साथ? वो एक थोड़ी हेल्दी सी है, मंजू। रोहतक से वो आज भी आ रखी थी। हाँ वो आती थी। तो हमने बोला कि हम देख के आएंगे, सिर्फ कुछ नहीं करवा के आएंगे। हम यहाँ देख के गए, घर जाके। ठीक है मुझे याद है, आप लोग उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं ना शायद? गवर्नमेंट। आप मेरे से मिले थे जिस दिन आप पूछने आए थे। हाँ जी, वो गरीब थे हम बहुत। ठीक मुझे अभी याद आया। ये कह रहे थे, अभी मुझे याद आया, ये बोले कि भैया खर्चा नहीं चलता, हमारे तो हस्बैंड जॉब करते हैं। मैं बोला जॉब करते हैं खर्चा नहीं चलता? बोला भैया कितनी तनख्वाह होती है? और आज कह रहे हैं हमारा सब हमारा ही है। तो हमने जाके घर जाके प्लान बनाया। वो बोली कि मैं तो तेरा नाम ले दूंगी, तू मेरा नाम ले दिया कि एडमिशन करवाए। उसने अपने आदमी को बोल दिया कि वो तो एडमिशन करवाया ही, मैं रह गई पीछे। मैंने अपने आदमी को बोल दिया कि वो भी करवाए, अब मैं रह गई पीछे, अकेली जा करूंगी। फिर दीदी सारी पोल क्यों खोल रहे हो? तो कुछ नहीं है भैया, तो बाद में बता दिया ना। जीवन में ऐसा काम तो बार बार फिर करना पड़ेगा ना। बाद में उनको बता दिया। फिर वो बोले कि भाई चलो वो ले रही है तो चली जाओ। बिल्कुल रात में हमने तनु मैम के पास फोन किया कि हमारा भी एडमिशन वो कर दो। वो बोली पहले फीस जमा करवाओ भैया, हम वो ऑनलाइन ये पैसे वैसे का कुछ वो नहीं था। मैं कहा कल आएंगे, हम कल ही दे देंगे पैसे। फिर हमने यहाँ किया 4-5 दिन तो इतना सिर में दर्द किया, मैं जाना ही नहीं, बस
हम ये बोल देंगे उनको कि हमारे पैसे दे दो, हमारे हस्बैंड की बदली हो चुकी है दिल्ली, हम नहीं आ सकते, हमने पता नहीं कितने बहाने बनाए। अच्छा, क्योंकि पैसे लेने के जाने लिए? में, हाँ, अच्छा, आने जाने में समस्या हो रही थी। आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी बस में। तो आपसे पैसे लेने के लिए वापस कि हमारी फीस वापस दे दो, हमारे हस्बैंड वहाँ दिल्ली हो चुकी है ट्रांसफ़र, हम नहीं आ सकते। वो फिर करते 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 3 महीने निकल गए और काफ़ी अच्छे निकले 3 महीने। इससे पहले सिलाई आती थी आपको? बस ये था अपने सिल लेती थी बहन के भाभी के, मतलब आसपास में थोड़ी सी अच्छा, बहुत कर मतलब आप लेती परेशान हो रहे थे मतलब आने जाने में, आने जाने तो स्टाफ ने क्या बोला आपको फीस रिफंड के बाद, मतलब क्या बोला उस मामले में? हम भूल गए यहाँ आते ही भूल गए हम कि ये भी बात करनी थी हमने। फिर फिर मजा आने ऐसे लग गया भूले, सिलाई में आपको? हम इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने लग गया। पहले तो ये था भाई आ ही नहीं सकता कुछ, मतलब शुरुआत ज्यादा में वो, जब तक हाँ, वो मतलब शोल्डर आर्म होल और हाँ, काफ़ी उन्हीं चीज़ें में उलझे रहे हमें। 10-15 दिन तो उन्हीं में निकल गए। उन्हीं से हमारा सिर इतना दर्द हो गया कि हमें तो आएगी नहीं मशीन, आएगी नहीं। और हम मान नहीं और फिर करेंगे। दूसरे भी ये मानते हैं ना, जैसे मान के चलो रील देखते हैं ग्रुप वीडियो, तो घर वाले ही बोलते होंगे ये लड़कियां तो ऐसे बना रही हैं, तू क्या कर रही है, तेरे को 15 दिन हो गए वहाँ पे जाते हुए, तो वो काफ़ी ऐसा ही था। लेकिन 3 महीने काफ़ी यहाँ फैसिलिटी भी इतनी अच्छी मिली है, मतलब हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के 3 महीने हमारे काफ़ी अच्छे फिर निकले। आपने ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया वैसे? ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं है जो ऑफलाइन जो में। ऑफलाइन में आके मशीनें तोड़ने का मजा है यहाँ पे। मशीनें तोड़ने का। और मशीन के ऊपर और बात है कि हमारे पास छोटी मशीन थी, बिल्कुल ही छोटी थी। हस्बैंड का बोला ये नहीं चल रही है, ख़राब हो गया, हमें तो नई मशीन चाहिए। क्योंकि इन मशीनों में हमें स्वाद आ गया, वो मशीन तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी हाँ भैया, घोड़े की सवारी के लिए गधे पे नहीं बैठा जाता। हाँ जी, वो नहीं चलेंगे अब। वो फिर रात तो रात शाम को ही इतना दबाव दे दिया, शाम को ही मशीन आनी चाहिए, तो शाम को ही मशीन आई फिर। अब ये दीदी बता रही थी कि घर में पैसा बहुत है, अब ये बता रहे हैं कि इन्हीं की चलती है घर में। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, जो हमारे उसमें जो मतलब उनको अच्छा लगता करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम भी बोल देते कि ये अच्छा है, हमारी अच्छा, फुल फ्रीडम है हाँ मतलब। जी। सही है कम मतलब से कम हमने ये लगा लो 1 लाख रुपया लगा दिया होगा, लगा नहीं तो, लेकिन पहुंचने वाले हैं। नहीं, फिर लगा दिया तो आपने, आपकी ड्रेस देखो ना, अब ऐसी ऐसी ड्रेस आपको 15,000 रुपये में बेच देंगे लोग। आप जाओ किसी वेबसाइट पे और देखो, और ये ड्रेस कितने महंगी होगी आपकी? ये सारी 400 या 500 रुपये, 400 ही रुपये लगा 400 रुपये की है ना। आप एक काम करो, सिंपली आप इसको ना जब अपना बुटीक करो ना, इसको बोल देना मैं 4,000 रुपये में बेच रही हूँ, ले लेंगे लोग। ऐसा है, क्रिएटिविटी का पैसा तो होता ऐसे ही है। आएगा हाँ, भैया। पैसा ऐसे ही आता है, क्रिएटिविटी का मैम पैसा। वाली बात है, खर्चा कुछ नहीं, पैसा ही पैसा। हाँ, खर्चा तो है नहीं एक्चुअल में। मैम की भी ड्रेस कितने हज़ार रुपये से नीचे नीचे रेडी हो जाती हूँ लगभग, हाँ, क्योंकि खुद रेडी कर रहे हैं। वो ये ड्रेस तो अपने फिर काफ़ी अच्छी लगती है ना, मैम की ड्रेस काफ़ी अच्छी तो लगती क्रिएटिव होना चाहिए ना बंदे को। अब मान के चलो एक सूट दिया है आप 10,000 रुपये का, और सिंपल सिलवा के पहने हो, सिंपल ही तो लगेगा वो। है। हाँ जी, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कोई फ़ायदा थोड़ी है। आप लेसिस लगाओ 40 रुपये मीटर वाला, एक अच्छा सा सिंपल फैब्रिक लो और माहौल बना दो। मेरा तो यही मानना है। हाँ जी भैया। और फिर पैसे ही पैसे आपके पास तो हैं अब भी ये बहुत है वैसे। कि कोई ये नहीं, एक ड्रेस देख ली तो उसको मैं बना सकती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। ये भी ये ड्रेस आपने आज के लिए बना रखी है, हाँ जी, कल आपका फ़ोटो शूट है, उसके लिए भी तैयार है। उसके लिए भी रेडी है, परसों वो उसके सर्टिफिकेट लिए भी मिलेंगे तैयार है, उसके लिए भी रेडी है, और फिर फाइनल। पार्टी है उसके लिए भी तैयार है। सही है, तो पैसे तो आप यहाँ लगा रहे हैं सारे। तो इसीलिए तो लगे हैं 1 लाख रुपए। घर वाले से बोला था सिर्फ 15,000 रुपये लगेंगे, दे 15,000 रुपये लगेंगे, दे ऐसे करते करते 1 लाख रुपये लगा दिया। उंगली पकड़ते पकड़ते पूरी गर्दन ही पकड़ दिया आपने। अभी तो हिसाब ही नहीं लेता, बाद में देखूंगा कितना लगा पैसा। अभी तो पूरा कर देंगे आप, जैसे जिस हिसाब से आप सिलाई करते पहनते हैं ना, और जैसे अभी भी आपने डाल रखा है, जैसा मतलब अगर पूरा इनका शॉर्ट दिखा पाएँ, और ये जो आपने बैंड भी डाल रखा है ये भी मैचिंग का, और मतलब जो नेल पॉलिश वगैरह जो आप कर रहे हैं, तो पैसा पूरा कर लेंगे आप आराम कर से। लेंगे भैया। क्योंकि जो कस्टमर आपके पास आएगा ना, वो पहले ये देखेगा कि ये जो बुटीक ओनर है ये कैसे कपड़े पहन रहा है। अभी जो पास में है ना लेडीज, वो बोलती भाई हमारी सिलाई पहले वाली रखेगी या और बढ़ाएगी। अच्छा, पहले कर रहे थे आप काम? हाँ, मतलब गली में थी जो उनके सिल रही थी, ज़्यादा नहीं ले रही थी, क्योंकि बच्चे भी थे, फिर काम भी ज़्यादा हो जाता था, फिर मतलब वो नहीं हो पाता उस लेवल पे नहीं कर पा रहे थे। हाँ। तो बोल रही है कि उतना ही रखेगी या बढ़ाएगी। बढ़ाऊंगी भाई, पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट उतने किया क्यों रखूंगी मैं। बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत ट्रिक सीखी है उनको पैसे की। पैसा ऐसे नहीं टाइम बहुत खराब, मतलब खराब तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्ट आने जाने में। हाँ, इन्वेस्ट इन्वेस्ट उसको टाइमिंग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दीदी ना। हाँ जी, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पे ही करनी पड़ती है इंसान को। किया आपने, अभी पैसा कमा लेंगे आप आराम से, कर लेंगे भैया। लगता है? हाँ, कितना पैसा कमा लेंगे मंथली लगता है? ये तो नहीं अभी बोल सकते हैं। ये इसके लिए तो जैसे मेरे सास ससुर है, उन्होंने भी कि पूजा की, हाँ हमारे पास ये दुकान तो है ही, इन्हीं में गांव में है, जैसे वो मतलब गांव तो नहीं है, छोटी बहू
मेन रोड पे हो तो मेन रोड पे ऐसा लगता ही नहीं भाई रोहतक से अलग है। बिल्कुल वो अलग, वो तो सही है। वहीं तेरी यहीं दुकान करवा लेंगे, अपना काम करे जाइए घर का भी और ये सिलाई का भी करे जाइए। सही रहेगा। हाँ घर का काम तो वैसे ही छूट जाएगा, 30-40 हज़ार रुपये कमाने लग जाएंगे ना, तो छूट नहीं जाएगा। भैया घर का काम नहीं छोड़ेंगे। छूट जाएगा दीदी, नहीं भैया नहीं छूटता। आप है ना, आप सुबह 4 बजे उठ के पूरा काम करके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज के छोड़ के आके तब 8 साढ़े 8 पशु रखते हो आप? निकलते हैं क्या? पशु रखते हो घर पे क्या? नहीं पशु तो नहीं है। फिर इतना ज़्यादा कहीं काम है फिर? काम पशुओं का फिर भी काम ज़्यादा होता है देखो। नहीं भैया ऐसा तो नहीं, हाँ काम होता है लेकिन अगर ये जिसके भी घर में बहुत पशु ज्यादा है ना, उसके काम एक्चुअल में ज़्यादा होता है, उसका 3 गुना बढ़ जाता है। एक नॉर्मल लेडीज से मान के चलो, जिसको साफ सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं, रोटी बनानी है, जो एक घरेलू औरत के काम है, मान के जो औरत के तो नहीं कहेंगे, तो मतलब घरेलू काम है जो जो घरेलू काम है उनको करने में मान के चलो 2 घंटे 3 घंटे जा रहे हैं, और अगर उसके साथ आपके पास 2 भैंसें हैं ना, 6 घंटे लग जाएंगे आपके। ये तो है भैया, और स्मेल नहीं जाएगी हाथों से। ये तो लेकिन वो भी करते हैं ना, ये बच्चों को छोड़ के आते हैं वहां से, फिर भागते हैं, बस पकड़ते, बस से यहाँ आते हैं, इसमें मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता। कोई नहीं, अभी आप घर के नज़दीक ही दुकान खोलना, कंफर्टेबल लेवल को बना के रखना। अभी पहले तो घर पे देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा। सही है। ये दीदी वैसे ही एजिटेट कर रही थी, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया इन्होंने। और मतलब अभी पैसे की बात आई ना, उसके बाद इनमें पूरी उमंग आ गई है। तो हम भी ऐसा करेंगे। नर्वस तो मैं अभी भी हूँ, ऐसी बात अभी नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा, मैं अंदर ही अंदर हूँ। आप खुश ज़्यादा लग रहे हो पैसे को लेकर। पैसे तो कमाएंगे, पैसे किसको अच्छा नहीं लगता, खुश अपने आप ही हो जाता पैसे का नाम आते ही। नहीं सही है, एक पैसा कमाएंगे भैया और खुद की ड्रेसें बना के बचा भी रहे हैं। हाँ है ना, ये भी तो है ना बात। अब आपको पता भी चला कि कौन से फैब्रिक से कौन सी ड्रेस बन सकती है सस्ते में। और ये ड्रेस मान के चलो, मैं ये मान के चलता हूँ, जो लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं ना, यहाँ से जाने के बाद कोई 2-3 हज़ार रुपये की सूट नहीं डाल लेगी जिंदगी भर। आप ये सीधे थान से कटवा के लेंगे। मैं 4,000-5,000 ऐसे सूट डालती थी, उन दुकानों की तरफ तो मैं देखती भी नहीं। मूर्खता है ना, टोटल मूर्खता है। हम जाते ना, हमें ये नहीं पता मार्केट में कौन सा सूट चल रहा है, नहीं तो सूट चलते ही पहले सूट लेके आते थे। कितना महंगा, और वही सिंपल सूट सिलवाना। हाँ 4,000-5,000 3,000 मतलब इससे कम तो था ही नहीं, इतने लाते थे हम सूट। लेकिन उन दुकानों की तरफ तो हम अब देखते सिंपल। मैं तो कह रहा हूँ थान, ये थान से कटवाया होगा आपने कपड़ा, थान से कटवाना, उसको डिजाइन कर दो। 300 रुपये का सूट है ये, 400 का। मैं बताऊँ कितने मीटर में रेडी हुआ है ये? 3 पार्ट में बेसिकली, 3 पार्ट है ना। हाँ हाँ तो फिर देखो ये अच्छा लग रहा है, मान के चलो कोई 4,000-5,000 रुपये का सूट भी आप डालो, वो नॉर्मली लगेगा। समझ रहे हो, तो डिजाइनिंग का खेल है सारा। ठीक है, तो इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं दीदी जितना इनके पास पैसा उससे भी ज़्यादा कमाएं और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू दीदी।